ट्रिगोनोमेट्री के कुछ सवाल तो आप लोगों के सामने मैं आज लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले एलएचएस को लिखेंगे। लिखते हैं यहाँ पर एलएचएस इक्वल टू जो एलएचएस साइड में दिया हुआ उसको पूरा लिखेंगे, यानी कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। मतलब कि इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाता है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है। मतलब कि इसको अगर हम लोग साइन ए को a मान लेंगे और कॉसेक ए को b मान लेंगे तो इससे फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी और इसका स्क्वायर है, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो मान लेंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह में साइन a है, इसलिए साइन a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस 2ab 2 और a की जगह में साइन a है तो लिखेंगे साइन a इंटू b की जगह में कॉसेक a है तो कॉसेक a लिखेंगे प्लस b का होल स्क्वायर। तो b की जगह में यहाँ पर कॉसेक a है तो कॉसेक a का होल स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर a होगा और फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब इसके बदले में cos a प्लस a के का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर a मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab 2a का मान यहाँ पर cos a होगा, b की जगह में sec a होगा और प्लस फिर b का होल स्क्वायर तो sec स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं साइन स्क्वायर a लिखेंगे प्लस 2 इंटू साइन a इंटू कॉसेक a के बदले में हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। जैसे कि देखिए यहाँ पर साइड में हम लिख दिए हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। कॉसेक a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन a। तो यहाँ पर कॉसेक a को चेंज करेंगे 1 बाई साइन a के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर a लिख देंगे वही 2, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर a और प्लस में 2 कॉस a इंटू सेक a को फिर लिख सकते हैं 1 बाई कॉस a के रूप में, प्लस में फिर सेक स्क्वायर a है तो लिख देंगे सेक स्क्वायर a। अब देखते हैं कि यहाँ पर साइन a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कॉस a भी कैंसिल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर a प्लस में 2 इंटू 1 बचा तो 2 हो जाएगा। अब प्लस में फिर कॉसेक स्क्वायर a है तो यहाँ पर भी कॉसेक स्क्वायर a लिखे हैं। अब प्लस में कॉस स्क्वायर a है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर a। अब प्लस में 2 इंटू 1 बचता है तो 2 हो जाएगा, प्लस में फिर उधर सेक स्क्वायर a लिखा हुआ लिख देंगे उसको। अब देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान 1 होता है, जो कि यहाँ पर लिखे हैं। तो दोनों को एक साथ में लिखते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस, इस साइन स्क्वायर a को और कॉस स्क्वायर a को लिख दिया पहले। यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a हो गया। अब प्लस में फिर 2 है तो लिखे हैं 2 और फिर प्लस में इस 2 को पहले लिख दिया, प्लस में फिर सेक स्क्वायर a और प्लस में फिर कॉसेक स्क्वायर a को यहाँ पर लिखे हैं यहाँ पर। अब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान 1 होता है, फिर प्लस में 2 हो जाएगा, फिर a प्लस में 2 और सेक स्क्वायर a। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री में और एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a और एक फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a होता है। तो हम लोग यहाँ पर सेक स्क्वायर a की जगह में 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखेंगे और कॉसेक स्क्वायर a की जगह में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a लिखेंगे। आखिर ऐसा क्यों लिखेंगे? ताकि हमको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में हमको आरएचएस साइड में क्या प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो आरएचएस साइड में देखते हैं यहाँ पर कि 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, मतलब कि इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद हमको जो है ना 7 लाना है और प्लस में फिर tan स्क्वायर a के रूप में लाना है इसको सॉल्व करके, और फिर प्लस में कॉट स्क्वायर a के रूप में लाना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सेक स्क्वायर a को हम लोग tan स्क्वायर a के रूप में लिख सकते हैं ऐसा 1 प्लस करके, और कॉसेक स्क्वायर a को भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर a के रूप में लिख सकते हैं। अपने कैलकुलेशन करने से दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पर इसके बाद जो है इसका इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो 1 प्लस 2 और यहाँ पर देखिए प्लस 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये दोनों 1 प्लस 1 को लिख देते हैं यहाँ पर। अब प्लस में फिर यहाँ पर tan स्क्वायर a और यहाँ पर फिर प्लस कॉट स्क्वायर a। अब देखते हैं यहाँ पर सबको जोड़ देंगे 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 तो 7 हो जाएगा। अब प्लस में फिर tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a वही लिख दिए प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, यानी कि पूरे को सॉल्व किए तो मेरा क्या आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। तो मेरा आरएचएस प्रूव हो गया। ये तो प्रूव करने के लिए कहा गया था, इसलिए हम लोग लास्ट में लिखेंगे, इसलिए आरएचएस इक्वल टू आरएचएस टू प्रूव्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना।